बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शर्ट की बूट पाइपिंग करेंगे। स्लीव का डिज़ाइन मैंने एक दिन पहले आपके साथ शेयर किया था। अब जल्दी से आपके साथ नेक की जो है वो एक हाईलाइट आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रंट का जो नेक है वो मैंने रखा है डीप 6.5 और विथ इसकी 7 पॉइंट रखी है। बैक का है वो भी ऐसे ही मैंने 7 पॉइंट विथ और डीप मैंने ये 4.5 रखा है। क्योंकि हेल्दी साइज़ है तो बैक का थोड़ा सा जो है वो मैं डीप रख रही हूँ। कपड़े पे पेस्ट करने की टिप आपके साथ बेसिकली जो नेक की मैंने वो बतानी थी कि आपने अपने फैब्रिक का सेंटर मार्क कर लिया। आपने अपना जो गला कटिंग किया होता है पैटर्न का, उसका सेंटर पैटर्न आप उठाएं और उसका अपने दोनों साइड का मार्क कर देना है और फिर एक सेंटर मार्क कर देना है। ये तीन आप जस्ट निशान लगाएं और अपना जो सेंटर पैटर्न है वो उठा दें उसको। फिर उसके बाद जो कटिंग किया हुआ नेक होता है पैटर्न वो आपने रखें। इन तीनों पॉइंट को आप बस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने अपना कटिंग किया हुआ पैटर्न रखना है और आयरन कर देना है। और एक बार चाहे तो आप सेंटर का पैटर्न रख के चेक कर लें, लेकिन इसको आयरन करके ज़ाया ना करें। अब तो पेपर बुकरम भी एक्सपेंसिव होती जा रही है। आप उसको उठा दें और इन ट्विन पॉइंट के ज़रिए से आप अपना नेक जो है वो आराम से पेस्ट कर सकते हैं। फ्रंट का जो है चूँकि हमारी बूट पाइपिंग जो है वो सेंटर से 1 इंच ओपन में रखूँगी, तो उस हिसाब से सेंटर फ्रंट का जो नेक है वो हमारा ओपन में जाएगा। उसके लिए फैब्रिक की जब आपने पेस्ट करना हो आप स्केल से या उसका पैटर्न रखें मार्क कर लें, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। अब आते हैं बूट पाइपिंग की तरफ। 2 पट्टियाँ होती हैं बूट पाइपिंग के लिए। जब आप सेंटर से अपनी शर्ट को कटिंग करते हैं तो एक पट्टी पे बस आपकी मेहनत होगी, एक पे आपकी मार्किंग आएगी। यहाँ मैं 3 पॉइंट का मार्क कर रही हूँ अपनी पट्टी पर। पट्टी की वैसे जो चौड़ाई है वो 1 पॉइंट कम है, क्योंकि जो मेरे पास रेडीमेड जो स्ट्रेट पट्टी का जो रूल मिलता है उस वो जो थी वो 1 पॉइंट कम वाली इंच की थी। ठीक है, आपकी अगर 1 इंच की है तो वेल एंड गुड, कोई इसमें इशू नहीं है। बस उस पर आपने 3 पॉइंट का मार्क कर दें। मैं यहाँ पर बूट पाइपिंग 3 पॉइंट की चौड़ाई रखूँगी, चौड़ी रखूँगी। ठीक है, वरना मोस्टली होता है कि लोग जो होते हैं हाफ फुट की पाइपिंग करते हैं। मैं यहाँ 3 पॉइंट की करूँगी और फैब्रिक पर भी मैंने 3 पॉइंट का ही मार्क किया है। ये फैब्रिक पर क्यों किया है, ये देखें कि ये हमारी जो लाइन है उसके साथ हमारा कपड़ा फोल्ड होना चाहिए और जो लाइन है वो नज़र आनी चाहिए हमारी। ठीक है, इससे हमारी सिलाई में आसानी होगी। इससे ज़्यादा कपड़ा चौड़ा नहीं आपने रखना। दूसरी साइड का जो कपड़ा है वो आपने जितना हमारा रूटीन में होता है उतना ही रख के तो उसको आपने पेस्ट कर देना है। अब ये देखें कि हमारी जो ड्रॉ लाइन है वो नज़र आ रही है। सिर्फ एक पट्टी पे आपने ड्रॉ करना है जो आपके लेफ़्ट सिलाई करते हुए आपके लेफ़्ट साइड पे आएगी। दूसरी का जस्ट आपने एक्स्ट्रा जितना है वो बस रिमूव करें, फोल्डिंग का बस रख के तो आप उसको पेस्ट कर दें। दोनों को मैंने फैब्रिक को पट्टियों का जो है वो मैंने गम स्टिक से पेस्ट कर दिया है और एक बार मैं चॉक से उसको हाईलाइट कर दूंगी लाइन को। और यहाँ मैंने जो शर्ट का सेंटर जो मैंने कटिंग किया था और जिस पे बूट पाइपिंग करनी है उस पर मैंने ये तकरीबन 2 इंच की बुकरम कटिंग करके पेस्ट कर दी है। क्योंकि यहाँ जब आप बूट पाइपिंग की फाइनल आती है तो अगर आपका कपड़ा बज़ाव का ऐसा होता है कि उसके रेशे निकलने का डर होता है, उसके खुल जाने का डर होता है। जितनी आपकी पट्टी पे आपने 3 पॉइंट का मार्क किया था उतना ही अब आपने यहाँ पर मार्क करना है। यानी कि जितनी चौड़ी आपने बूट पाइपिंग करनी है उतना ही यहाँ पर हम इसका मार्क करके हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप का कट लगाना है। और ये मोस्टली सबको पता ही है कि ये कट क्यों लगाया जाता है। और बुकरम ज़रूर यहाँ पे लगाइएगा। यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ इतनी मेरी ओपन थी और यहाँ इतनी मैंने तकरीबन 2 से 3 पॉइंट मैंने ऊपर की तरफ मैंने बढ़ा के बुकरम लगाई है। और ये देखें मैंने जहाँ कट का शेप देना है वो मैंने अपनी पाइपिंग के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट का मार्क कर दिया है कि इतना ही फैब्रिक मेरा जो है वो बूट पाइपिंग के अंदर इंसर्ट होना है। और दोनों को इकट्ठा पकड़ के कपड़ों को मैं कट लगा दूंगी। यहाँ पर अगर आप ये लगाते हैं तो इससे एंडिंग बहुत अच्छी होती है। यहाँ से बहुत अच्छी जो है ना वो कपड़े की लॉकिंग हो जाती है। अब इसी तरह हम शर्ट को सीधा करके
अगर आप बिगनर्स हैं, आपको किसी भी किस्म की दिक्कत होती है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी 3 पॉइंट की आप लगा दें कि आपने इतना कपड़ा अपनी पट्टी के अंदर इंसर्ट करना है। अब मैं यहाँ पर ये जो मार्क करी, इनको ज़रा गौर से देखिएगा। आपने अपना जो फ्रंट का नेक कटिंग किया था उसका ये पैटर्न है। आपने यहाँ पे एक मार्क करना है और एक मार्क आपने लेंथ में करना है कि ये आपका एक स्टिचिंग के बाद जो आएगा ना, आपकी जो रेडी लाइन आएगी, आपने वहाँ पे मार्किंग कर देनी, यानी कि यहाँ पे आपकी स्टिचिंग आएगी। अब उसके बाद आपको यहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपनी जो नेक स्लिट है वो आपने कितनी ओपन रखनी है। मैं यहाँ पर 1 इंच की रखूँगी, क्योंकि जो नेक की डेप्थ है वो मैंने आप स्टार्ट में आपको बताया था कि 6.5, जो कि सिलाई के बाद 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो 6 इंच रह जाएगा। यहाँ मैं 1 इंच ओपन रखूँगी, तो ये हमारा 7x7 का गला तैयार हो जाएगा। और ये आपने अपने जितना आप पहनते हैं ये ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं चूँकि हेल्दी हूँ इस वजह से अपना ये साइज़ रख रही हूँ। आपने जितना साइज़ रखना है आप उतना रखिएगा। और स्पेशली अगर आप इसको जितना ओपन रखेंगे, यानी कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि 6x4 का रख रहे हैं और यहाँ पर आप 2 से 3 इंच की अगर आप ये ओपन रखेंगे, तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। मैं सिर्फ 1 इंच की रख रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, मैंने अपने लिए रख रही हूँ। आपके साथ सिर्फ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ कि आपने बिना बटन पट्टी के कैसे आप अपनी बना सकते हैं। यहाँ पर अब हमने अपनी जो पट्टी जिस पे 3 पॉइंट का मार्क किया था, उसी पर आपने यहाँ पर जहाँ पे हमारी पट्टी लॉक होनी है ना लगाने के बाद, वहाँ पे एक मार्क कर देना है। ये जो मार्किंग है ना, ये आपको काम करने में आसानी देती है। आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ओपन, यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है, यहाँ पे आपकी एंडिंग होगी। और ओपन कितनी रखनी है वो भी आपने करना है, यानी कि गले की सिलाई के बाद जो 1 इंच बढ़ाया था वो भी आपने इसी पर, बिल्कुल जैसे शर्ट पर वैसे ही अपने पट्टी पे मार्क करना है। क्योंकि जब हमने पट्टी, अभी आप देखेंगे जब ये हमने तैयार करनी है ना, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होगा इसको मज़ीद ओपन करने का या कुछ भी करने का। इसलिए ये मार्किंग बहुत ज़रूरी है और एक्यूरेट मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ ओपन जितनी रखनी है वहाँ से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। जहाँ हमारी नेक की आएगी लाइन और ओपन की वो लाइन से बिल्कुल वहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया है। दोनों पट्टियों को मैंने इकट्ठा पकड़ा है और इनकी जो सीधी साइड अंदर है और उल्टी साइड बाहर है, और जो लाइन लगाई थी 3 पॉइंट पे उसी पे मैंने सिलाई लगाई है। अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो है वो दोनों जो है साइडें वो लॉक हो गई हैं। और अब इसको मैं प्रेस करके आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह से अब ये ऊपर से आप जितनी ओपन रखना चाहते हैं यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है। अब हम इसको शर्ट के साथ लगाएंगे। बस यहाँ आपकी मेहनत है इसको तैयार करने में, शर्ट के साथ अटैच करने में इतना ये इजी है। एक बार आप जब लगाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बस आपकी मार्किंग जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अब हम इसको शर्ट के साथ लगाएंगे। यहाँ मैं ज़रा चौक के साथ बाज़े कर रही हूँ क्योंकि शर्ट का कपड़ा थोड़ा डार्क है, इसलिए मुझे बार बार उसको पॉइंट आउट करना पड़ रहा है। अब जहाँ जो शर्ट के मार्क और जो पट्टी के थे वो आपने बिल्कुल बराबर रखने हैं और बिस्मिल्लाह कर दें, सिलाई लगाएंगे हम। और ये इतना मज़ा मुझे मेरे वीडियो बनाने के लिए, तो ये आइडिया मुझे हुआ कि चले आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन मुझे खुद बहुत मज़ा आया। जिनको ज़रा सी भी परेशानी होती है वो एक बार इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। कुछ भी नया जब भी आप ट्राई करते हैं उसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आती है, लेकिन एक दो बार करने के बाद वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और इसको यहाँ से एक बार उल्टी साइड से एक बार हम ज़रूर लॉक कर देंगे। अगर आपने इसको फ्रंट से टर्न करते हुए बूट पाइपिंग पे सिलाई लगाई है या शर्ट पे लगाई है, अदरवाइज़ तो आप बूट पाइपिंग करते हुए जब आप टर्न करेंगे तो बहुत अच्छी सी सिलाई आपकी लग जाती है। नेक को हम अटैच करेंगे और जो सिलाई का कपड़ा है वो हम टर्न करके हम सिलाई लगा देंगे। इससे भी यहाँ बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। कट्स लगाएंगे और इसको हम यहाँ से सीधा करके किनारे की सिलाई लगा देंगे और इसकी हमने बाद में हेमिंग कर देंगे।
दूसरी साइड पर जब आपने नेक लगाना हो तो आप इसको ऐसे पकड़कर आपने जो पहले लगाया था उसी के हिसाब से आपने दूसरी साइड पे आप मार्क कर लें और यहाँ पर आपने 1 इंच का यहाँ से आपने सिर्फ 1 इंच का डेप्थ वाली साइड पर कपड़ा फोल्ड करके आप अटैच करें और फिर आप टॉप से स्टार्ट कर दें नेक को लगाने में, आपको आसानी हो जाएगी। अब ये देखिए माशाल्लाह से विदाउट बटन पट्टी के आपकी बोट पाइपिंग की नीटनेस देखिए माशाल्लाह से। और ये 1 इंच का मैंने कट रखा है। अगर आप यहाँ अपने नेक की डेप्थ तकरीबन 4 से 5 इंच रखते हैं और 2 से 3 इंच का अगर आप यहाँ से ओपन रखेंगे बोट पाइपिंग को तो ये और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। अब ये देखिए माशाल्लाह से कितना नीट आया। सिर्फ मार्किंग का आपका टाइम लगेगा, आपकी नीटनेस और लगाने में आसानी आपको बहुत आएगी। और यहाँ मैंने हैंड स्टिच से इसकी थोड़ी सी डिकोर की है और बटन लगा दिए हैं और माशाल्लाह से हमारा शर्ट रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।